अस्सलामु अलैकुम तालिब इल्म। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको आप उर्दू में बोलेंगे ज़माना हाल जारी। ज़माना हाल जारी, ठीक है जी। इसकी उर्दू में पहचान होती है जिस फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ या फिर रहे हैं आए, वो ज़माना हाल कहलाता है। ठीक है जी, ये आपको उसकी डेफिनेशन है। अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन लेना चाहें तो उसका मतलब ये होता है द वर्क विच इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। एक काम जो मुस्तकिल तरीके से जारी हो वो आपका क्या कहलाएगा? ज़माना हाल जारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखें जी इसका फार्मूला। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद जो मैं आपको बोला था एक्स्ट्रा प्रेडिकेट जो शॉर्ट फॉर्म में पहले भी हम करते आ रहे हैं उसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया पूरा फार्मूला। अब आपको कंफर्म होना चाहिए सब्जेक्ट विल नेवर चेंज। आपको मैंने पहले भी कहा था सब्जेक्ट तब्दील नहीं होता। सब्जेक्ट वही होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम। अब आपको पता होना चाहिए सिर्फ आई के साथ आपने एम लगाना है, बाकी ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप इज़ पुट करेंगे। ठीक है जी, और यू, वी, दे, ठीक है जी, और कोई भी दो नाम होंगे उनके साथ आर पुट करेंगे। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। चलिए जी हम पहले जुमले पे चलते हैं जी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं मतलब आई। सबसे पहले आपने हेडिंग डाली आई एम, बात करने को कहते हैं टॉक, तो ये क्या हो जाएगा? टॉकिंग टू यू। अगर मैं यहाँ लिख दूँ विद तो ये भी ठीक है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है जी, आई एम टॉकिंग टू यू, और आई एम टॉकिंग विद यू। लेट सपोज वो है जी पका रही है। अब यहाँ देखें रही है आ गया, और यहाँ देखें रहा हूँ आ गया। अब पका रही है जी, लेट सपोज शी इज़, पकाने को कहते हैं कुक, कुक आ गया, उसके साथ आईएनजी लगा दें, कुकिंग। जो भी पका रहे हैं जी आप, ठीक है जी, उसके साथ आ गया जी बिरयानी, शी इज़ कुकिंग बिरयानी। ठीक है जी। अब एक जुमला आता है, मैं इसको बेजान के लिए ना, हमारे गांव में बारिश हो रही है, हमारे गांव में बारिश हो रही है। अब आप हमारे गांव को पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि बेजान चीज़ हो रही है, अल्लाह पाक करता है। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे इट इज़। क्या लिखेंगे जी? इट इज़। बारिश होने को क्या कहते हैं? रेन। उसको कर देंगे रेनिंग। इट इज़ रेनिंग इन आवर विलेज। ठीक है जी, इट इज़ रेनिंग इन आवर विलेज। लेट सपोज अगर कोई और यूज़ करते हैं, हम हज अदा कर रहे हैं। अब यहाँ आ गया रहे हैं, हो रही है आ गया जी है। ठीक है जी। नंबर 4 वी आर, अदा करने को कहते हैं हज के लिए परफॉर्म, तो आप करेंगे परफॉर्मिंग द हज, परफॉर्मिंग द हज। ठीक है जी। अब इसी तरह हम हज अदा कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग द हज। ठीक है जी, ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। ओके जी, उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट जुमले पे।
ठीक है। नेक्स्ट जुमला जी हम करते हैं जी कोई भी नाम का। ठीक है। अहमद लोगों को पैसे उधार दे रहा है। अहमद लोगों को पैसे उधार दे रहा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे अहमद इस, पैसे उधार देने को कहते हैं लैंड, उसके साथ आप लिख देंगे लैंडिंग मनी टू पीपल। बोरो पैसे उधार लेना, ठीक है जी, और लैंड पैसे उधार देना, ये चीज़ याद रखिएगा, आप अपने उसमें याद रखिएगा। ठीक है बेटा। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट जुमले पे जी। नेक्स्ट जुमला कहते हैं जी लेट्स सपोज वो बाहर मुल्क से आला तालीम हासिल कर रहे हैं। वो बाहर मुल्क से आला तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये पहले हमने लिख लिया, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब इसकी इंग्लिश पे आते हैं जी। दे आर, हासिल करने को कहते हैं गेट, तो ये कर देंगे गेटिंग हायर एजुकेशन फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है जी, दे आर गेटिंग हायर एजुकेशन फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है जी, पूरा ये आपकी क्लियर कर लीजिएगा, दे आर गेटिंग हायर एजुकेशन फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है जी। अब इसी तरह आप जो है दो नाम कर लें, या फिर आई भी हो गया, इट भी हो गया, वी भी हो गया, दे भी हो गया, अहमद भी हो गया। अब वो कर लेते हैं, वो लोगों को धोखा दे रहा है। धोखे की कई इंग्लिश होती हैं बेटा। धोखे को चीट करना भी कहते हैं, और दूसरा वर्ड है डिसीव, वो मैं लिख देता हूँ, ही इज़ डिसीव, डिसीव के नीचे चीट भी लिख देता हूँ, द पीपल, ही इज़ डिसीविंग द पीपल। अब आपको पता चल गया कि वो लोगों को धोखा दे रहा है, ही इज़ डिसीविंग द पीपल। ठीक है जी, इसको गौर से सारे आप देख लीजिएगा, सारे जुमले जो हैं जो भी, ठीक है, इनको आप अच्छी तरह नज़र डाल दें। ठीक है जी, पहला है आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, दूसरा है शी इज़ कुकिंग बिरयानी, वो बिरयानी पका रही है। तीसरा है जी इट इज़ रेनिंग इन आवर विलेज, हमारे गांव में बारिश हो रही है। चौथा है जी हम हज अदा कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग द हज। ठीक है। पांचवा है अहमद लोगों को पैसे उधार दे रहा है, अहमद इज़ लैंडिंग मनी टू पीपल। और अब वो बाहर मुल्क से आला तालीम हासिल कर रहे हैं, दे आर गेटिंग हायर एजुकेशन फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है जी, फ्रॉम एब्रॉड। और लास्ट है वो लोगों को धोखा दे रहा है, ही इज़ डिसीविंग द पीपल। ठीक है जी, अब हम चलेंगे जी नेगेटिव पे। जिसको आप उर्दू में बोलते हैं इनकारिया जुमले। ठीक है जी, और ये जो हमने लिखे थे ये हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा जुमले। ठीक है जी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा जुमले। और अभी हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकारिया जुमले।
ठीक है जी। इनकारिया जुमले में जी सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। सब्जेक्ट वही इज एम आर, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद आपका एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। ये आपका आ गया जी। पहला जुमला हमने कहा था कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है जी। वही बात आ गई। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट करना है, बाकी वही है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आपने कहा था, अब कह रहे हैं मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। अब नेक्स्ट लेट सपोज हम कोई तीसरा जुमला करते हैं जी। तीसरा जुमला हमारे पास क्या है जी? नहीं सॉरी, चौथा। हम हज अदा कर रहे हैं। ठीक है जी। या पाँचवा। ठीक है जी। पाँचवा हमारे पास है अहमद लोगों को पैसे उधार दे रहा है। अब आप कह रहे हैं जी अहमद लोगों को पैसे उधार नहीं दे रहा है। अहमद लोगों को पैसे उधार नहीं दे रहा है। ठीक है जी। अब आपका ये आ जाएगा पांचवा जुमला है जी। सबसे पहले आप लिखेंगे अहमद इज़ नॉट, अहमद आ गया जी, अहमद इज़ नॉट, लैंड है तो लैंडिंग हो जाएगा, मनी टू पीपल, टू पीपल, अहमद इज़ लैंडिंग नॉट लैंडिंग मनी टू पीपल। अब आते हैं जी किस पे जी? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसको उर्दू में बोलते हैं आप सवालिया जुमले। सवालिया जुमले। ओके जी। फार्मूला बेटा क्या हो जाएगा? देखें, नोट ख़त्म हो गया, नोट आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है जी। ये हैं आपके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल टेक द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा इज़, एम, आर। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा प्रीडिकेट और लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये आपका पूरा फार्मूला आता है। अब हम आते हैं अपने जुमलों पर। ठीक है जी। पहला जुमला हमने बनाया था, या हम कुछ जी उसको क्लियर कर दें ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, क्या जो भी अफर्मेटिव जुमला है, देखिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब आप कर लेंगे जी क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सवालिया निशान आ गया। ठीक है जी। क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या है जी? एम आई टॉक तो हो जाएगा टॉकिंग, एम आई टॉकिंग टू यू, एम आई टॉकिंग टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें, जो आखिरी जुमला था कि अहमद लोगों को पैसे उधार दे रहा है, क्या लिखेंगे जी? क्या अहमद लोगों को पैसे उधार दे रहा है। ठीक है जी। ये पूरा हमने लिख लिया। अब हम आते हैं इसकी इंग्लिश पे। क्या अहमद लोगों को पैसे उधार दे रहा है। सबसे पहले जी ये हो गया पांचवा जुमला है जी, इज़ अहमद lending money to people।
इज़ अहमद लेंडिंग मनी टू पीपल। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव बेटा, सवालिया। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट स्टेप पे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया प्लस इनकारिया जुमले, सवालिया प्लस इनकारिया जुमले। ओके जी। अब फार्मूला सबसे पहले आप लिखें, इज़ नेम आर, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका आ जाएगा आईएनजी, और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये आपका पूरा फार्मूला आ जाता है जी। ठीक है जी। अब इसी को जो है, अब लेट्स सपोज जी हम जुमले थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब दूसरा जुमला है जी, क्या वो बिरयानी नहीं पका रही है, क्या वो बिरयानी नहीं पका रही है, इज़ शी नॉट कुकिंग बिरयानी, इज़ शी नॉट कुकिंग बिरयानी। ये पूरा आपका जो है जुमला आ गया जी। उसके बाद नेक्स्ट कोई और जुमला देखते हैं जी। ठीक है, क्या हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है, क्या हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। ठीक है जी। अभी आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, इसमें भी वो आ जाएगा इज़ इट नॉट, इज़ इट नॉट रेन होता है बारिश होना, तो आपने आईएनजी लगाना है, रेनिंग हो जाएगा इन अवर विलेज। ठीक है जी, ये आपके पूरा स्टेप क्लियर हुआ। अब जो लास्ट स्टेप मैं हमेशा, जो मैंने पहले भी आपको बताया था टेंसेस पढ़ाते हुए, टीचर्स ना करवाएं लेकिन वो चीज़ मैं करवाता हूँ। वो कौन से होते हैं जी, WH फैमिली क्वेश्चंस। ठीक है, इसका भी फार्मूला होता है WH प्लस इज़ एम आर। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे सब्जेक्ट पुट, सब्जेक्ट के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब आप कोई भी सवाल लिखें जी। अब मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर यू प्लेइंग नाउ अ डेज, आज कल आप क्या खेल रहे हैं, आजकल आप क्या खेल रहे हैं। तो आंसर देने में वेल आपसे सवाल है तो आप बोलेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जो भी आप खेलना चाहें वो आप इधर ऐड कर सकते हैं। नाउअडेज, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज। ठीक है जी। लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन बना लेते हैं जी, हाउ मच मनी इज़ ही स्पेंडिंग, स्पेंड कहते हैं खर्च करने को, इन अ मंथ, हाउ मच मनी इज़ ही स्पेंडिंग इन अ मंथ। ठीक है जी, इन अ मंथ, ये आपका पूरा क्लियर हो गया। ठीक है जी, इन अ मंथ। ठीक है जी, वो एक
महीने में कितने पैसे खर्च कर रहा है। वो एक महीने में कितने पैसे खर्च कर रहा है, तो आपने आंसर देना है वेल ही इज़ स्पेंडिंग 2000 इन अ मंथ। ठीक है जी, ही इज़ स्पेंडिंग, वेल लगा के ही इज़ स्पेंडिंग, ठीक है जी, 2000 इन अ मंथ। अब इसकी उर्दू क्या है जी? वो एक महीने में 2000 रुपये खर्च कर रहा है। ओके बेटा, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ये भी आपका कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। अब आपके नए चैप्टर के साथ अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है जी, हम मंडे को मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।